नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, जब भी वो आपको देखते हैं, जब भी वो आपसे मिलते हैं, जब भी आपके पार्टनर आपसे बातें करते हैं, तब उनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है, उनके मन में क्या ख्याल आता है। जब भी वो आपसे बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं, जब वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में होते हो, तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं, बातें करते हैं, तब उनके मन में आपके लिए क्या चलता रहता है। पहला ख्याल उनके मन में आपको लेकर क्या आता है, ये हम देखेंगे। जब भी वो आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके मन में आपके लिए क्या चलता रहता है, जो वो आपसे कहते नहीं है लेकिन उनके दिमाग में ये सब चलता रहता है। और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये डाइस के जरिए हम पहले आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है ये हम चेक करते हैं। इस वक्त आप जिनके बारे में सारा दिन सोचते रहते हो, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप उनका नाम ले लीजिए। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर। बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत सारी बातें करनी है, या तो कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ उन्होंने आपको बोल दिया है, तो हो सकता है कि कुछ उनकी बातें आपने दिल पे ले ली हो। शायद उन्होंने मस्ती मजाक में आपको कुछ बोल दिया हो और आपने उनकी बातों को थोड़ा सीरियसली ले लिया हो और किसी बात को लेकर नाराज हो, ऐसा हो सकता है। तो उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कोई बात को लेकर पकड़ कर बैठ गए हो और नाराजगी हो सकती है आपके, आप दोनों के बीच में। इस रिश्ते को वो स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में वो प्लान कर रहे हैं। इस नए सिरे से इस रिश्ते को वो देख रहे हैं। अब वो इस रिलेशनशिप को एक नए अंदाज से, वो एक नए मुकाम पर वो लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के बारे में भी वो सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं PTHNF, हो सकता है उनके नेम का लेटर। हो सकता है कि ऐसी कोई बात है जो उनके दिल को लग गई है, या तो कोई ऐसी बात है जो उनको हर्ट कर रही है, अंदर से दुखी कर रही है। शायद आपने उनसे कुछ ऐसा कहा हो, दूर जाने की बात की हो, या तो उनसे बिछड़ने की बात की हो, या तो आपने ऐसा कुछ कहा हो कि ये रिश्ता अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, अब हम इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जाना चाहते। आपने ऐसी कोई बात, ऐसी कोई तो बात की है जो उनके दिल को लग गई है, जो उनको इमोशनली, उनको बहुत ही ज्यादा पेन दे के गई है, उनको बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है आपकी किसी बात को लेकर। थोड़े से नाराज और थोड़े से सैड यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं उनकी एनर्जी। आपकी कोई बात जो है वो उनको चुभ गई है, उनके दिल को लग गई है, ऐसा उनकी करंट फीलिंग, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग में ये दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कार्ड के जरिए। जब भी वो आपको देखते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है, उनके मन में आपके बारे में फर्स्ट थॉट क्या आता है, पहला ख्याल आपको लेकर उनके मन में क्या आता है, वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, जो वो आपसे कभी कहते नहीं है, लेकिन आपको ये पता होता है कि उनके मन में कुछ तो चलता रहता है, लेकिन वो आपसे बताते नहीं है, आपको कहते नहीं है। तो देखते हैं पहला ख्याल उनके मन में क्या आता है। जब भी आप लोग एक दूसरे से मिलते हो, तब पहला ख्याल उनके मन में क्या आता है।
door to romance, all tied up, magician, broken heart. जब भी वो आपको देखते हैं, आपको मिलते हैं, तो पहला ख्याल उनके मन में यही आता है कि आप अपने को बहुत ज्यादा ओवर पजेसिव रहते हो, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो, आप अपने को उनसे बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करते हो। आप ये अ, जैसे कि आपका दिल तो अंदर से कहता है कि आप इस प्यार में, इस प्यार के समंदर में डूब जाना चाहते हो, लेकिन कोई बात जो है वो आपको रोक रही है, कोई ऐसी जंजीर है, कोई ऐसी बेड़ी है जो आपको अंदर से रोक रही है, खींच रही है। आप चाहते हो सारे बंधन सब कुछ भुलाकर आप उनके प्यार में डूब जाना चाहते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो। कुछ तो ऐसी बात है जो आपको अंदर से पकड़ के रखी है आपने, आप उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो और उनके आप हो नहीं पा रहे हो। कोई तो ऐसी चीज है जो अंदर से आपको खाए जा रही है, आपको अंदर से काट रही है। आप प्यार में पागल हो जाना चाहते हो, आप उनके प्यार में खो जाना चाहते हो, लेकिन आप अपने को रोक रहे हो। कोई ऐसी चीज है जो आपको अंदर से रोक रही है, ऐसा उनको लगता है। सीक्रेट लव, कंफ्यूजन, डिसीजन, फेक, टर्निंग पॉइंट। जब भी वो आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उनको लगता है कि आप हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो उस रिलेशनशिप को लेकर, कहते कुछ और हो, दिमाग में कुछ और होता है, प्यार बहुत करते हो, लेकिन जब बात कुछ डिसीजन लेने की आए तब आप डिनाई कर देते हो, तब आप बहाने बना देते हो। तो चेहरे पर कुछ और होता है, अंदर दिल में कुछ और होता है, कहना कुछ और चाहते हो, कहते कुछ और हो। ऐसा वो जब भी आपको मिलते हैं, जब भी वो आपसे बातें करते हैं, तब उनके मन में ये ख्याल आता है कि पता नहीं आप चाहते क्या हो, आपके मन में कुछ और होता है, जुबा पे कुछ और बात होती है। तो थोड़ा सा वो आपको लेकर लिटिल कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं क्या है आपके दिमाग में, ध्यान कहीं और होता है, और कहते हो प्यार बहुत है, प्यार करते हो, और किसी बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हो। तो आप सीरियस इस रिश्ते में एक जगह पर नहीं रहते हो। नाइन ऑफ वैंड्स, मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट। ओके, जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत आता है। आप बहुत ही क्यूट से, बहुत सी प्यारे से, उनका दिल करता है कि आपको अपनी बाहों में भर ले, आपको ढेर सारा प्यार करे, आपको गले लगा ले, आपको ढेर सारा प्यार करे। जब भी वो आपको देखते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो उनके मन में फर्स्ट थॉट तो रोमांस का ही आता है, उनकी रोमांटिक फीलिंग ही होती है। वो जब भी आपको देखते हैं तो वो आपकी बातें सुनते तो है, लेकिन उनको आपकी बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। उनका दिल करता है कि ये सब बातें बातें तो ये सब तो फोन पे भी हो सकती है, बातें करने में कुछ नहीं रखा है। तो उनका दिल आपको प्यार करने का करता है कि आपको बाहों में ले, आपको ढेर सारा प्यार करे, आपको टच करे, आपको फील करे, आपको करीब से देखे, आपके आपकी धड़कनों को, आपकी सांसों को सुने, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखे। तो वो जब भी आपको देखते हैं तो उनके मन में तो यही ख्याल आता है कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो बढ़ जाती है। तो काफी रोमांटिक मूड होता है, उनके मन में यही होता है कि वो आपको प्यार कर ले, और उनका दिल कभी आपसे प्यार करने से, आपसे रोमांस करने से, आपसे रोमांटिक बातें करने से उनका दिल कभी भरता ही नहीं है। तो अगर आप उनको प्यार की बातें करोगे, अगर आप उनसे रोमांटिक बातें करोगे, तो उनका उनको ये बातें सुनने में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उनको इधर उधर की दूसरी बातें सुनने में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनका जब भी वो आपको देखते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो उनका मन यही होता है कि आप उनसे हम दोनों की बातें करो। अगर आप कोई तीसरे पर्सन की जब बातें करते हो तो उनको ये अच्छा नहीं लगता, भले ही वो कहते नहीं है,
लेकिन वो चाहते हैं कि जब हम दोनों मिले तो हम दोनों की ही बातें होनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के प्यार के बारे में, एक दूसरे से रिलेटेड ही बातें होनी चाहिए, कोई थर्ड पर्सन की बातें हम दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो वो जब भी देखते हैं आपको, आपके साथ बातें करते हैं, तो उनके मन में यही रहता है कि बस हम दोनों के सिवा और हमारे प्यार के सिवा और किसी के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। और काफी रोमांटिक उनकी फीलिंग होती है जब भी वो आपको देखते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे कि प्यार का खजाना मिल गया हो, प्यार के बंद दरवाजे आपके आने से खुल गए हैं। उनका दिल उन्होंने जैसे कि कितने टाइम से संभाल के रखा था, वो उनका दिल अपने प्यार के दरवाजे खोलकर उनके दिल को रिलीज कर दिया है, ऐसा वो सोचते हैं। तो जब भी वो आपको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि आपका भी दिल करता है उनसे प्यार करने का, रोमांटिक बातें करने का, उनके करीब जाने का, लेकिन आप अपने को रोकते हो, अपने को कंट्रोल करते हो, और ऊपर से आप ये दिखाते हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, या तो इंटरेस्ट नहीं है, आप ऊपर से ऐसा कहते हो, लेकिन आपका दिल भी आपके पार्टनर को प्यार करने का, आपका दिल भी करता है कि आप उनको टाइट हग करें, उनको बाहों में ले, उनको ढेर सारा प्यार करें। आपका दिल तो अंदर से करता है, लेकिन ऊपर से आप चीजों को डिनाई कर देते हो, आप इग्नोर कर देते हो, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जब भी वो आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं, तो उनके मन में यही चलता है कि आपका बिहेवियर उनको थोड़ा सा ड्यूअल लगता है कि आप फिजिकली तो उनके पास हो, लेकिन मेंटली आप कहीं और हो, आपका ध्यान कहीं और है। फिजिकली तो आप उनके पास हो, करीब हो, लेकिन मेंटली आप कहीं और हो, आपका ध्यान कहीं और जगह पर है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिखा कुछ और रहे हो, लेकिन अंदर कुछ और है। और अपने को बहुत आप रोक रहे हो, शायद आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उनके ऊपर भरोसा नहीं है, या तो आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं आपको चीट ना कर दे, कहीं वो आपको धोखा ना दे, कहीं वो आपको आपके साथ ऐसे वो कहीं टाइम पास करके कहीं वो आपकी जिंदगी से चले ना जाए। तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो उन्होंने ये बात बहुत नोटिस की है, जब भी आप लोग साथ में होते हो, तो उन्होंने आपकी ये बात नोटिस की है कि आप उनके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर पाते हो, किसी चीज को लेकर आपके दिल में अभी कुछ चुभन सी है कि पता नहीं, या तो कोई पास्ट का आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई आपका बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप अपने को खुल के आप उनको ऊपर आप खुल के आप उनके साथ नहीं, आप उनके सामने नहीं आते हो, अपने को बहुत ही रोकते हो, अपने को बहुत ही आप संभालते हो, जैसा उनको लगता है कि आपको उनके ऊपर अभी पूरा भरोसा नहीं है, या तो आप अपने को रोकने की कोशिश करते हो। जब भी वो आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो उनके मन में ये भी होता है कि वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, और उनका दिल एक अलग ही दुनिया में होता है। वो आपको देखते हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी सोल कुछ अलग ही वो आपके लिए फील करते हैं। वो आपको शायद ऐसा लगता है कि वो आपके कपड़ों की तारीफ करे, आपकी आंखों की तारीफ करे, लेकिन उनका ध्यान जो है वो काफी वो एक अलग ही अंदाज में वो आपको देखते हैं, एक अलग ही अंदाज से। वो आप जितना सोच भी नहीं पाओगे, उससे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। तो वो आपको बहुत ही ज्यादा डीपली प्यार करते हैं। जब भी वो आपके पास आते हैं, तो उनके मन में यही ख्याल आता है कि वो आपको इतना कह नहीं पाते हैं, या तो आप उनको इतना कह नहीं पाते हो, लेकिन वो डीपली आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और उनके मन में ये भी चलता है कि आप उनके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप कुछ डिसीजन ले नहीं पाते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो उस रिलेशनशिप को लेकर। जब भी वो आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो उनके मन में ये भी चलता है कि आप इमोशनली बहुत प्यार बहुत करते हो उनसे, आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो, लेकिन थोड़ा घबराते हो, थोड़ा सा डरते भी हो, थोड़ा सा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से आप थोड़ा सा डरते बहुत हो, दुनिया से, लोगों से, घर वालों से, सबसे आप बहुत ज्यादा डरते बहुत हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आप अपने लिए नहीं जी पाते हो।
तो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके पास आते हैं, तो उनको लगता है कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, अपने बारे में, हम दोनों के बारे में, हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में आप कम सोचते हो। लेकिन आप दूसरों के बारे में सोच सोच कर आप अपनी लाइफ बहुत ज्यादा खराब कर देते हो। तो आपके साथ वो जब होते हैं, तब आपके साथ वो एज अ लाइफ पार्टनर के रूप में भी वो आपको देखते हैं। तो उनके मन में ये भी चलता रहता है कि एज अ लाइफ पार्टनर की नजर से भी वो आपको देखते हैं, कि आपके अंदर वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखते हैं, एक अच्छा हमसफर की झलक उनको आपके अंदर नजर आती है। वो जब भी आपको देखते हैं, तो उनके मन में ये भी चलता रहता है कि अगर इन फ्यूचर लाइफ पार्टनर को वो चूज करेंगे, तो वो पर्सन आप ही होंगे। आपके अंदर वो एक लाइफ पार्टनर के अंदर होती है वो सारी खूबी, सारी क्वालिटी उनको आपके अंदर नजर आती है। आपको देखते हैं तो उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है। जिंदगी जो है वो बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है आपके आने से। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा जिंदगी में आएगा और बिल्कुल जिंदगी को बिल्कुल बदल ही देगा, जैसे कि एक अलग ही दुनिया में वो पहुंच गए हैं, ऐसा वो फील करते हैं। तो बहुत कुछ उनको कहना होता है, अपना प्यार बहुत दिखाना होता है, प्यार करना होता है। तो काफी एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको लेकर पैशनेट, बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट, अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। तो उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि पता नहीं आप उनको लेकर सीरियस हो या नहीं हो, क्योंकि जब भी वो आपके करीब आते हैं, पास आते हैं, तो उन आपके पार्टनर के मन में ये भी रहता है कि कभी तो आप बहुत सारा प्यार दिखाते हो, कभी आप बिल्कुल ही इंटरेस्ट, बिल्कुल आपको जैसे कि लेस इंटरेस्ट आपका बिहेवियर उनको दिखता है। कभी आप बहुत सारी बातें करोगे, कभी बहुत प्यार जताओगे, कभी वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो आप उनसे किनारा करने की कोशिश करते हो, दूर जाने की कोशिश करते हो। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप सच में सीरियस हो, क्या आपके तरफ से इस रिलेशनशिप में आप श्योर हो, सीरियस हो, या आप कंफ्यूज हो। तो वो कुछ अ, आपको जब देखते हैं, आपके पास आते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आपके मूड बहुत स्विंग होते रहते हैं। कभी आप मूड में होते हो, कभी आप बहुत प्यारी बातें करते हो, कभी आप दूर जाने की बातें करते हो, कभी आप मूव ऑन करने की बात करते हो। तो एक डिसीजन पर आप कंफर्म नहीं रहते हो, बार बार आपके मूड स्विंग होते रहते हैं। कभी आप फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट के बारे में बातें करते हो, कभी आप बिल्कुल छोड़ने के बारे में, मूव ऑन करने के बारे में बात करते हो। तो जब भी वो आपके पास होते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो उनके मन में ये भी चलता है कि आप डिसीजन नहीं कुछ ले पाते हो, इस रिश्ते को लेकर आप सीरियस नहीं हो, या तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको अपने आप पर ही कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़े से बहुत शाय, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप आपका नेचर है। तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, ऐसा भी उनको फील होता है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप उनको बताओ ना बताओ, लेकिन आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर उनकी नजर रहती है। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर एक चीज के ऊपर उनकी नजर रहती है। तो उनके मन में बस यही रहता है कि पता नहीं आप प्यार उनको करते हो, नहीं करते हो, आप उनसे खुश तो हो ना, कहीं आप उनसे नाराज तो नहीं हो। तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर वो ये भी सोचते हैं कि पता नहीं आपका मूड कैसा है, कहीं वो आपको नाराज ना कर दे, किसी बात को लेकर आप उनसे हर्ट ना हो जाओ। तो ये सारी बातें भी उनके मन में रहती है। और थोड़ा वो अ, थोड़ा सा वीक फील करते हैं। जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में होते हो, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा सा उनका वीक हो जाता है कि पता नहीं आप सच में उनसे, उनके साथ आप खुश तो हो ना, कि किसी बात को लेकर आप उनसे नाराज तो नहीं हो। तो ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती है कि कहीं कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती है। और
वो हमेशा ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में, आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आप उनके लिए ही बने हो, ऊपर वाले ने आपको उनके लिए ही बनाया है। एक खास, एक अजीब सा अटैचमेंट, एक अजीब सा अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। तो आपके पास जब वो होते हैं, आपके साथ जब बातें करते हैं, तब बातें चाहे आप उनका आपकी बातों पर ध्यान नहीं होता है, उनका आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपकी आंखों के एक्सप्रेशंस पर, आपके फेस के एक्सप्रेशंस पर, आपके इमोशंस पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। उसी से वो सब कुछ मैसेज जो भी उनको जानना है वो जान लेते हैं। आपको उनको पूछने की, बताने की जरूरत नहीं होती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो बहुत कुछ जान लेते हैं। आप चाहे उनसे कुछ बताओ ना बताओ, कुछ बातें आपसे उनसे आप छिपाते हो, कुछ बातें नहीं शेयर करते हो, कुछ बातें आप उनसे हिडन रखते हो, झूठ बोलते हो, तो ये सारी ही बातें वो समझ लेते हैं। उनके मन में ये सब कुछ चलता रहता है कि आप बोलते नहीं हो लेकिन आपके मन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो सारी ही बातों को फील कर पाते हैं, समझ लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और जब भी वो आपको देखते हैं तो ये भी सोचते हैं कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत में आपको बनाया है और उनके लिए ही बनाया है। वो अक्सर आपको देखते हैं तो खो जाते हैं आप में, आपकी बातों में, आपकी आंखों में। वो एक अलग सा ही नशा, एक अजीब सा अट्रैक्शन, वो एक अलग सी दुनिया में वो खो जाते हैं जब भी वो आपके पास होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आप जो हो वो चांद जैसे हो, जितना भी देखे उतनी ठंडक आंखों को मिलती है, उतना ही सुकून मिलता है, उतनी ही ताजगी, उतनी ही ठंडक मिलती है, उतना ही सुकून दिल को मिलता है। तो उनको आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको देखते हैं तो उनके मन में ये भी रहता है कि आपको रोमांटिक, एक अलग सी अदा, एक अलग सा रोमांटिक माहौल सामने वाले को कैसे खुश करना है, कैसे उनको अपने प्यार में कैसे बांधना है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आती है। लेकिन आप कभी वो चीज दिखाते नहीं हो, जताते नहीं हो। अपना प्यार दिखाने का अंदाज आपका बहुत ही अलग है, यूनिक है, लेकिन आप शायद कम ही अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो, अपना प्यार दिखाते हो, ऐसा भी वो फील करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।